पोस्ट मास्टर सहित 7 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज। पीड़ित ने लगाया साक्ष्य छिपाने का आरोप। जनपद कानपुर नगर के बराचार EWS 470 कॉलोनी की निवासी सरला देवी दीक्षित ने बताया कि उनका पुत्र सुशील दीक्षित बड़ा चढ़ा स्थित प्रधान डाकघर में APM के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2020 में कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। सुशील कुमार दीक्षित की पत्नी को मृत्यु से लगभग 10 वर्ष पूर्व गलत गैर चाल चलन के कारण सभी दस्तावेजों में नामनी दर्ज नहीं कराया था, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, पिता और भाई ने डाक विभाग के कर्मचारियों से साठगांठ करके सेवा योजना संबंधी दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि अपने भाई के नाबालिग पुत्र सार्थक दीक्षित के नाम वसीयत कर गया था। सरला के मुताबिक थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कमिश्नर कार्यालय में गुहार लगाई, तब कहीं जाकर FIR दर्ज हुई, इसमें भी साक्ष्यों को छिपा दिया गया। पीड़ित सरला देवी ने बताया कि मैं चाहती हूं कि साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन कार्यवाही करे। वहीं बड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि तत्कालीन चीफ पोस्ट मास्टर, लेखाकार, सेवानिवृत्त कर्मचारी व महिला, उसके पिता, भाई सहित 7 लोगों की रिपोर्ट दर्ज की गई और आगे की जाँच जारी है। जल्द ही आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट। भाई साहब, आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय है, मैं शैलेंद्र कुमार दीक्षित EWS बराचार में का निवासी हूँ। ये हमारी माता जी हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कमिश्नर को, और मेरे बड़े भाई, इनके बड़े पुत्र, माता जी के, उनका 2020 में कैंसर कारण देहांत हो गया था। वो डाकघर में सरकारी कर्मचारी थे और उनके कार्यकाल में ही निधन हुआ। और जब वो ख़त्म हुए उसके पहले उन्होंने एक रजिस्टर्ड वसीयत बना दी। अपनी समस्त संपत्ति और जो भी था उनका, उन्होंने मेरे पुत्र को वसीयत की। उनकी जो पत्नी थी वो विगत लगभग 8-10 वर्षों से उनके साथ में न रहती थी, न कोई मतलब सेवा सत्कार कोई मतलब नहीं था, और उनका कहीं भी कोई भी सरकारी विभाग में उन्होंने न किसी को नामनी बनाया उनको। और इसके बाद में जब उनका देहांत हो गया, देहांत होने के बाद में माता जी ने एक RTI से विभाग से मांगा कि उनके सरकारी कागजों में जैसे GPF वगैरह में नामनी किसका नाम है। तो वहाँ से जानकारी लखनऊ से हुई कि वो किसी को भी नामनी नहीं बना गए। उसके बाद में कुछ और भी प्रश्न विभाग से पूछे जो, और उनकी सर्विस बुक को भी RTI के द्वारा माताजी ने मांगा, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ दिया नहीं। फिर उसके बाद में कोई बात नहीं, उन्होंने फर्जी नॉमिनेशन, इनकी बड़ी बहू हमारी भौजाई ने फर्जी नॉमिनेशन विभाग में कुछ लोगों से मिलकर, कर्मचारियों से, कुछ रिटायर कर्मचारियों से, अपने पिता से, भाई से, सब लोग उन्होंने मिलकर के वहाँ कूट रचना की, विभाग में फर्जी नॉमिनेशन अपना नाम चढ़वाया, और उस आधार पर उन्होंने वहाँ विभाग से पेंशन और पैसा जैसी चीज़ें वहाँ से प्राप्त करना चालू किया। उसके बाद में फिर मैंने विभाग और इनको पार्टी बना करके एक स्टे का, इंजंक्शन का मुकदमा, तो उस मुकदमा दायर करने के बाद में विभाग द्वारा जब जवाब दावा वहाँ लगाया गया न्यायालय में, तो सारे नॉमिनी के बारे में सारी उन्होंने डेट बाय डेट जानकारी दी। तब जब दी तब हमको RTI में विभाग ने पहले दे दिया था GPM में नॉमिनी नहीं है,
वहाँ उन्होंने नॉमिनी दर्शाया। बस उसी दिन से हमको महसूस हुआ कि यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ। और उसके बाद में, उसके पहले जब वो बीमार थे उसी समय भी हमको जानकारी हो गई थी कि नॉमिनी फर्जी बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कॉल रिकॉर्डिंग, हमारी भौजाई की बातचीत और उनकी विभागीय कर्मचारियों की बातचीत कुछ उन्होंने इकट्ठा की थी, वो हमको जानकारी थी, लेकिन एक पूर्णतया भरोसा नहीं था। लेकिन जब ये जवाब दाब आया तब हमको वो लगा कि नहीं ये सच है। तो मैंने विभाग को पत्र लिखे, लखनऊ लिखे, CPM को लिखे, हर जगह मैंने प्रयास किया, लेकिन कोई हमको मतलब उसमें सहायता न मिली, ना कोई जांच हुई। उसके बाद में फिर कमिश्नर को दिया, पुलिस में, थाने में, बर्रा में कई प्रार्थना पत्र दिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आखिरी में फिर हमने प्रार्थना पत्र SP साउथ, DCP साउथ अंकिता मैम को हमने दिया। उन्होंने इस पे कार्रवाई की और सत्यता उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद में फिर उन्होंने इस पे FIR दर्ज करने के आदेश दिए। और मैं चाहता हूं कि मेरे एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कुछ दस्तावेजी साक्ष्य, ये उनके आधार पे कार्रवाई की जाए। और बाकी मैं जांच में सहयोग करूंगा, और यही हमारा कहना है। जो आपने नॉमिनी बनाया, जो नॉमिनी बनाए गए हैं वो किसके नाम से है वर्तमान में? नॉमिनी वो किसी को नहीं बना गए भाई साहब। और आप किसको चाहते हैं नॉमिनी बनवाना? वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वसीयत में वो दे गए हैं अपने भतीजे को। तो क्या नाम है भतीजे का?